नमस्कार दोस्तों, एचएलसी फिजिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं भौतिकी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस परीक्षा का समय होगा 3 घंटे और टोटल जो पूर्णांक होंगे वो 70 नंबर के होंगे। चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की ओर, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया हूँ। इस पर मैं आप लोगों को प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है hc बटा लैम्डा, जहाँ h प्लैंक नियतांक, c प्रकाश का वेग और लैम्डा जो है विकिरण का तरंगदैर्घ्य है। दूसरा प्रश्न, एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, उससे समृद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, h बटा m v। तीसरा क्वेश्चन, चश्मों में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो चश्मों में फ्लोराइड का उपयोग चश्मे पर आपतित प्रकाश को काटने के लिए किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चौथा, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदिशक की फोकस दूरी से सदैव कम होती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। पांचवा क्वेश्चन, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार में समानांतर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। 6, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो लेंस की फोकस दूरी बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। 7, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो सही आंसर है इसका 1.33। गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है f = r/2। मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को तुरंत बताने के लिए ऑप्शन का रीड नहीं कर रहा हूँ। 9, विस्थापन किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो विस्थापन जो है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है एम्पियर के तैरने के नियम से ज्ञात की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो अल्फा किरण जो है विक्षेपित हो जाती है विद्युत क्षेत्र में। स्वापेरण का विमीय सूत्र होता है। तो स्वापेरण का विमीय सूत्र है ml/2 T⁻⁻2 और A⁻⁻2। निम्न में से कौन सा लौह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपको बताना कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यदि किसी स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो स्प्रिंग संपेटित होगी। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। संलग्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 9 माइक्रोफैराड आएगा, क्योंकि जब ए और बी को हम स्ट्रेच कर देंगे, खींच देंगे, तो ये पूरे समानांतर क्रम में आ जाएगा। और समानांतर क्रम में जो धारिता होती है C = C1 + C2 + C3, और ये जुड़ जाएगा सभी।
मानव शरीर का प्रतिरोध किस क्रम का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 10 किलो ओम। एक आवेश Q घन के एक कोने पर रखा है। घन के कोने से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा आपका Q/8 अब हम प्रश्नों की ओर आते हैं। सेकंड प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। थर्ड, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश राशि, ये हमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की नियम की दो सीमाएं लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि Q1 Q2 <0। सिक्स क्वेश्चन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। सेवन क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। एट्थ क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के लिए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनते हैं? 10 क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय की सहायता से r त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोली कवच के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। कंडीशन दिया है, पहला है r ग्रेटर देन कैपिटल R, सेकंड है r इक्वल R, थर्ड है r लेस देन कैपिटल R। 11 नंबर का क्वेश्चन है, +9e और +e दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। क्वेश्चन नंबर 12, दो समविभव एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्यों? 13 क्वेश्चन है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक निगमित कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक फोटॉन 200 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होता है, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? 16 नंबर का क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? इस फिगर्स को हमें हल करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, +Q आवेश और +Q आवेश के चारों ओर वृत्त में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 18 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, इसके व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? 19 नंबर का प्रश्न है, तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 0% 1% बढ़ा दी जाती है, इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? किसी चालक को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध कीजिए कि r इक्वल ε-v/I, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन हेतु किरचॉफ के नियमों का उपयोग कीजिए। यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन सेतु को लिखकर सिद्ध नहीं करना है। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन करने के लिए किरचॉफ के जो दो नियम होते हैं, प्रथम और दूसरे नियम, उसको आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में E1 E2 दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः 5 वोल्ट 9 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 0.3 ओम और 1.2 ओम है। 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लगाते हुए इसको हमें हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोट क्यों रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र SI मात्रा को परिभाषित कीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रा को परिभाषित करना है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करने वाले आवेश के गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, दो लंबे सीधे समानांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 28, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, एम्पीयर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। आवश्यक विद्युत परिपथ और गणितीय संबंध देते हुए इसकी व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में APB और AQB दो अर्धचालक हैं। लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इस चित्र को एनालिसिस करके हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्कीनों का उपयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार को कैपिटल L आकार में 1/3 लंबाई पर मोड़ा जाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तार है जिसे हम लोग L आकार पे मोड़ देंगे और उसकी लंबाई कितनी होगी, 1/3 होगी, तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर M वाले चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या करना है कि चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के लिए व्यंजक को उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में मुख्य अंतर को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37, एक विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ दिया जाता है तो उसमें चिंगारी क्यों निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए चित्र में प्रतिरोध R में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। phi = 2t⁻2 - 5t+7, जहां phi मिलीवेबर में, t सेकंड में। 2 सेकंड पश्चात लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसमें क्या करना है, d/phi/dt कर देना है। हमें क्या करना है, अवकलन कर देंगे, फिर t का जो वैल्यू रहेगा 2 सेकंड से पुट अप कर देंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक कुंडली के स्वाप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांसफार्मर का क्रोट पटलित बनाया जाता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला सिद्धांत बताना है, नामांकित रेखा चित्र, फिर उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 43, L लंबाई, R त्रिज्या, N फेरो वाली वायु क्रोडित परिनालिका के स्वाप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है।
इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक लंबी परिनालिका के स्वाप्रेरकत्व के लिए डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 44, अननोन प्रेरण और स्वाप्रेरण में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 46, एक एसी परिपथ का, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है। परिपथ में उल्टता और धारा के बीच कालांतर कितना होगा? फाई का मान ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 47, एक एसी परिपथ में 100√2 वोल्ट की उल्टता है। उल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको V0/वर्गमूल 2 का फार्मूला लगाते हुए Vrms की मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 48, LCR परिपथ विद्युत धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। LCR परिपथ में ज्ञात करना है परिणामी उल्टता, प्रतिबाधा, कालांतर, वह शक्ति, अनुनादी आवृत्ति और फेजर आरेख। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि PAV यानी औसत पावर इक्वल Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इसे हमें हल करना है। ये संबंध बता रहा है कि वोल्टेज का शिखर मान, धारा का शिखर मान और शक्ति गुणांक जो सभी को गुणा होता है वो एवरेज पावर के बराबर होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं नामांकित चित्र और ऊर्जा व्यय। 51 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रौद्योगिकी महत्व बताइए, यानी टेक्नोलॉजी में क्या उपयोग है ये बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों? 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, गामा किरणें। तो इसको हमें विद्युत चुंबकीय के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के वैल्यू के आधार पर अरेंज करना है और उनमें से किन्हीं 2 का एक एक उपयोग भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स किरणें किस प्रकार उत्पन्न होती है, इनके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। रचना, किरण मार्ग, आवर्धन क्षमता की गणना। क्वेश्चन नंबर 57, प्रिज्म का रेखा चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो म्यू इक्वल साइन A प्लस डेल m/2 बटा साइन A/2। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 58, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 कारकों पर निर्भर करता है, किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 58, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 49, सिद्ध कीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो ये गोली लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र है। अब आएंगे हम लोग उत्तर गोली पृष्ठ पर अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात करना है। म्यू बटा v माइनस 1/u इक्वल म्यू माइनस 1/r का निगमन कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेंस निर्माता का सूत्र लिखिए। पतले लेंस के लिए सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाशीय तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। ऑप्टिकल फाइबर। और क्वेश्चन नंबर 43 है विद्युत। 63 नंबर क्वेश्चन, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 64, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, दो शर्त लिखिए। क्वेश्चन नंबर 66, एक अपसारी लेंस की फोकस ए और एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी बी एक साथ समानता संयोजित है, दोनों के परिणामी संयोजन की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। कंडीशन है जब ए इक्वल बी हो। सेकंड कंडीशन है जब ए ग्रेटर देन बी हो। थर्ड कंडीशन है जब ए लेस देन बी हो। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के बाईं ओर एक आधे भाग को काला कर दिया जाता है, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस को पानी के भीतर रखने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, जल के भीतर वायु का बुलबुले कैसे व्यवहार करता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, एक समतल अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यदि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 71 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्वेश्चन है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, दो लेंसों को जब एक साथ हम जोड़ देंगे तब उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, इसे हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 72, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखिए। 73 नंबर का क्वेश्चन, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो महत्तम और न्यूनतम संभाव्यता तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे Imax और Iminimum का रेशो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 74, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में से दो स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, पर्दे की स्लिटों की दूरी 1 मीटर है, यदि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश के विवर्तन का हाइगेन का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 76, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 77, हाइगेन सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन के नियमों का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, सिद्ध कीजिए बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये जो सूत्र है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में कोण के साथ तीव्रता में परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। क्वेश्चन नंबर 80, दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण क्यों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कला समृद्ध स्रोत क्या है, दो स्रोतों के कला समृद्ध होने की शर्तें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 84, यंग द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर केवल श्वेत और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है, क्या यह कथन सत्य है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85, किसी धातु के कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर
तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। क्वेश्चन नंबर 86, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जाती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 87, डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों का सिद्धांत लिखिए एवं फोटॉन के द्रव्यमान के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, प्रकाश की देती प्रकृति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 89, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है कार्यफलन, दूसरा है निरोधी विभव, तीसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा है फोटॉन और पांचवा है देहली आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 91, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का होना फोटॉन सिद्धांत के तरंग सिद्धांत से अधिक महत्व देता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, प्रेरकी प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारिता प्रतिघात क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 94, लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 95, चुंबक में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव, बोर मैग्नेट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 98, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 99 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV का वर्ग होती है। और लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए।